हेलो गाइस, मैं रौनक कुमार और आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का फोर्थ पार्ट। बहुत ही इजी पार्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन का सिस्टम समझेंगे, इंडिया के अंदर कैसे होता है, क्या होता है, वो सब कुछ समझेंगे। पहला पॉइंट हमारे इसमें क्या बोला है, इंडिया इन इंडिया लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। मतलब इसमें बोला है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें लोकसभा, लोकसभा कौन होते हैं, जिनका पद सेंट्रल लेवल के पास होता है, जिनका पद सेंट्रल लेवल पे होता है, और विधानसभा उनका जिनका पद स्टेट लेवल पे होता है, उनको बोलते हैं। तो ये दोनों जो है लोकसभा और विधानसभा, ये इलेक्शंस हेल्ड होते हैं हर 5 साल के अंदर अंदर, हर 5 साल के अंदर अंदर ये इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। 5 साल के बाद आफ्टर 5 years द टर्म्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। मतलब 5 साल के बाद अगर हम बात करें, जो टर्म है सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर हम बात करें जो मतलब चुने जा रहे हैं, उनकी अगर बात करें, वो हैज टू कम एन एंड। मतलब वो एक टाइप से एंड टाइम पे आ जाते हैं, मतलब कि इलेक्शंस के लिए आ जाते हैं। इलेक्शन जो है वो हेल्ड होता है सभी कॉन्सिक्वेंसेस में, सेम टाइम पीरियड, अदर ऑन सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। दिस इज नोन एज जनरल इलेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो इलेक्शन जो सभी कॉन्सिक्वेंसेस में होता है सेम टाइम पीरियड में, मतलब एक ही टाइम पीरियड में होगा, जिस टाइम पीरियड में जिस जगह हो रहा है उसी टाइम पीरियड में उसी जगह दूसरी जगह भी होगा, उसी टाइम पीरियड में उसी दिन होगा। फॉर एग्जाम्पल शुक्रवार के दिन हो रहा है एक जगह पर, शुक्रवार के दिन दूसरी जगह पर हो रहा है, शुक्रवार के दिन जिस टाइम पे हो रहा है उस टाइम पे शुक्रवार के दिन उस टाइम पे उस जगह पर होगा, दूसरी जगह पर भी उसी दिन उसी टाइम पे होगा। उसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। इससे एमसीक्यू बनता है, तो इसको मार्क कर लेना या लिख लेना। जिसके पास अरिहंत की बुक है उसको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था अरिहंत की बुक ले लेना, जिसने लिया वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हम बात करेंगे झारखंड में कॉन्सिक्वेंसीज कितनी है, 14 कॉन्सिक्वेंसीज है, यूपी में 80 है, दिल्ली में 7 कॉन्सिक्वेंसीज है। ये ज्यादातर क्या है, और बुक में देखना, बुक में मैंने देखा नहीं है, मेंशन भी किया नहीं, किया होगा उसमें, अगर हम देखें टेबल में उसमें, तो एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि कौन कितने कितने है, तो ये हमें बताना पड़ेगा सीट्स कितनी कितनी है, वो एमसीक्यू में बोल देंगे। फॉर एग्जांपल हम यूपी के ले लेते हैं, यूपी में बोल दिया कि कितने सीट्स है, 70, 75, 80, 95, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, यूपी में कितने 80, तो 80 आप सिलेक्ट कर लोगे बस। इसमें से और कोई क्वेश्चन इतना नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखना। लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया जो है वो डिवाइडेड है 543 कॉन्सिक्वेंसेज में, मतलब 543 सीट्स में डिवाइडेड है। याद रखना कि लोकसभा इलेक्शन के लिए इंडिया कितने में डिवाइडेड है, 543 सीट्स में डिवाइडेड है। इसका क्वेश्चन आया था अभी फाइनल एग्जाम में आया था, फाइनल में ये कितने सीट्स में डिवाइडेड है, ये एमसीक्यू में नहीं आया था, लिखने वाले में 1 मार्कर में आया था। तो उसमें कई बच्चों ने 543 42 लिखा है, कि कई ने 544 लिखा है, मतलब नियरेस्ट लिखा है, लेकिन उनको याद रहना चाहिए 543 है, तो टीचर तो 543 का ही देगा ना। जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्ट होता है फ्रॉम ईच कॉन्सिक्वेंसीज से, हर एक कॉन्सिक्वेंसीज से, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही हम एमपीज ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, या एमपीज बोलते हैं हम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एमपीज बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव, जो हर एक कॉन्सिक्वेंसी से जिनको चुना जाता है, हर एक रिप्रेजेंटेटिव को जिनको हर एक कॉन्सिक्वेंसी से चुना जाता है, उसको हम बोलते हैं एमपीज। ठीक है, ये था आपका फोर्थ पार्ट था ना, फोर्थ पार्ट ये था। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिफ्थ पार्ट आएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि जो इलेक्शन वाला टॉपिक से, मुझे पता है आप लोगों को जो एसएसटी का पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा एज ए बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, मुझे पता है सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे मजे दिलवा करके, मतलब मजे मजे में हम ये सारे बुक खत्म कर दें, क्योंकि मुझे पता है बहुत कम टाइम है, बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, एग्जाम ऑलमोस्ट आपके सिर पे आ चुका है। तो इसलिए
अभी मैं बात करूँ डीपीएस की, जो ज्यादातर डीपीएस वाले बच्चे हैं उनके स्कूल में नहीं हुआ पेपर, तो होने वाला है, होगा। एसएसटी का पेपर जब है वो पढ़ के जाएंगे, रिवीजन करेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ऑल दी बेस्ट आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट, जल्दी फिफ्थ पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इलेक्शन वाला टॉपिक खत्म करने के बाद एमसीक्यू का टॉपिक पिक करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे हम उसमें कि एमसीक्यू कैसे कैसे बनेंगे। दूसरा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तीसरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आज लगा है ना, वो ये है कि आपको हिस्ट्री के वो क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो ऐसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पक्का आना ही आना है पेपर है। क्योंकि मैंने इस बार देखा था पेपर में आपको 4 नंबर का, 5 नंबर का, सब 5 नंबर तक का क्वेश्चन इंक्लूड था पेपर में। इकोनॉमिक्स तो इजी है, इकोनॉमिक्स मुझे पता है आप कर लोगे। ज्योग्राफी भी इजी है, ज्योग्राफी में से कुछ नहीं था। सारे नोट्स है, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज्योग्राफी क्लास में या हिस्ट्री क्लास आप देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।